राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी। जी हाँ, जो शायद ही आपने कहीं सुनी होंगी, ये मेरी गारंटी है। आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के जीवन के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने तो बहुत कहानियाँ सुनी हैं और देखी भी हैं। अब हम वो रहस्य वाली बातें जानेंगे जो हमको और आपको पता नहीं है। तो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले राधा और कृष्ण का जो बचपन का जीवन था उसके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इनके जीवन में आगे चल के क्या क्या हुआ, राधा रानी का जीवन कैसा रहा और कृष्ण भगवान का जीवन कैसा रहा। राधा ने क्या कृष्ण से विवाह किया या किसी और से विवाह किया, क्या उनकी संतानें भी हुईं या श्री कृष्ण उनसे विवाह कर पाए या नहीं कर पाए, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और राधा रानी का अंत समय कैसा था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपने शायद ही कल्पना की रही होगी। तो बढ़ते हैं आगे। वैसे तो राधा और कृष्ण एक ही थे, बस मनुष्य रूप में दो थे, किंतु आत्मा तो उनकी एक ही थी। जब कृष्ण अपने मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राधा से अलग हुए, तब दोनों बहुत ही विचलित थे कि अब आगे क्या होगा। कृष्ण भगवान ने राधा रानी को वचन दिया कि वे जीवन में एक बार उनसे अवश्य मिलेंगे। जी हाँ, यह कहकर वो राधा से अलग हो गए। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और राधा रानी का किसी और से विवाह हो गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राधा अपने जीवन में और अपने वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। वह संतान को भी जन्म दिया, किंतु उनके मन में हमेशा कृष्ण ही थे। वो कृष्ण के बारे में ही हमेशा सोचा करती थी और राधा हमेशा उन्हीं को याद करती थी। इसी तरह समय बीतता गया और व्यस्तता बढ़ती गई और अंत में राधा रानी बूढ़ी हो गई, मतलब सयानी हो गई। तब वह कृष्ण की खोज में अपने घर से निकल पड़ी। राधा रानी कृष्ण की नगरी द्वारका में पहुंच गईं, किंतु वहां उनको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। कृष्ण ने उनको देखा और तुरंत पहचान गए और दोनों ने मन ही मन एक दूसरे से बातें भी कर ली। कृष्ण ने उनको अपने ही महल में रख लिया और उनके रहने की व्यवस्था कर दी। अब माता राधा महल में रहने लगी थी और कार्य करती थी। वो खाली नहीं बैठती थी, उनका जो भी मन था वो छोटे मोटे कार्य करती थी और कृष्ण को दूर से ही देखकर वो खुश हो जाया करती थी। इसी तरह करके कुछ समय और बीता। अब कृष्ण अपने राजपाट और अन्य कार्यों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहने लगे और राधा रानी अपने पुराने कन्हैया को ही याद करती थी, जो बाल काल में बचपने में जो उन्हें कृष्ण और राधा का जो बचपन बीता वो वही कृष्ण देखना चाहती थी, किंतु ऐसा नहीं था। अब समय के साथ साथ कार्य और व्यस्तता दोनों बढ़ गई थी, जिस कारण से उनका महल में मन नहीं लगता था और कृष्ण से दूर होने का उन्हें डर भी सताने लगा था। इसी वजह से उन्होंने महल को छोड़ दिया और कृष्ण की खोज में निकल गईं। जब माता राधा का अंत समय आया तब उन्होंने श्री कृष्ण को बुलाया। बुलाया कैसे? क्योंकि कृष्ण और राधा ने पहले से ही एक दूसरे को वचन दे रखा था। माता राधा को दिए वचन के अनुसार कृष्ण राधा के सामने प्रकट हो गए और उनसे कुछ मांगने को कहा। राधा ने उन्हें पुराने समय के जैसे कृष्ण थे उसी तरह बनने को कहा और बोला कि जैसे तुम पहले बांसुरी बजाते थे वैसे ही तुम बांसुरी बजाओ। अब कृष्ण ने वचन तो दिया था, सो उनको मानना पड़ा और कहा हाँ ठीक है, जैसे मैं पहले बांसुरी बजाता था वैसे ही बजाऊंगा। और श्री कृष्ण ने कई दिनों तक लगातार दिन रात बांसुरी बजाई और राधा की मृत्यु हो गई। कृष्ण राधा की मृत्यु से इतने आहत हुए
कि उन्होंने बाद में अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी और जीवन भर बांसुरी और किसी अन्य वाद्य यंत्र को ना बजाने का फैसला ले लिया, मतलब निर्णय ले लिया। तो बताइए, क्या आपको ये चीज़ें पता थी कृष्ण और राधा के बारे में? नहीं ना? तो अगर आपको ऐसी ही और भी चीज़ें जानना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ही बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी अपने जीवन में, और अगर आपको जानना है तो हम आपके पास वो बातें ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।